Hello guys, one more beautiful day to live with this beautiful machine. एक और सुंदर दिन इस सुंदर मशीन के साथ। ये सुंदर दुनिया के साथ। आप जैसे सुंदर लोगों के साथ। काऊ वेट से सेकेंड देखने दो कौन से मोड पे इस परफॉर्मेंस पे। इस वीडियो में कॉर्नरिंग और रेव मैचिंग के बारे में बात करेंगे। रेव मैचिंग, डाउन शिफ्टिंग, इंजन ब्रेकिंग। देखो, कॉर्नरिंग कंसेप्ट तो बहुत इजी है। आप बाइक को लीन करो एंड सिर्फ बाइक लीन मत करो, आपको भी थोड़ा सा बाहर आना पड़ता है। एल्बोस को लाके, आपके नीज को थोड़ा आउट ला के आपको लीन करना पड़ता है। एट द सेम टाइम बाइक को चिपक के, ऐसे नहीं कि बाइक यहाँ पे और आप यहाँ पे आ गए। ब्लाइंड टर्न्स में कभी भी कोशिश मत करना ब्लाइंड कॉर्नरिंग लेने का, कभी भी नहीं। कितना ही मास्टर बन जाओ, हो तो इंसान ही ना। विजन, अगर विजन ना हो तो मत ओवरटेक भी मत करना, कॉर्नरिंग भी मत करना, जाने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विजन आपका बेस्ट फ्रेंड है। अगर आप गाड़ी चला रहे हो, विजन इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। फॉर एग्जांपल अभी देखो, ये ब्लाइंड टर्न है, मुझे वहाँ का विजन नहीं है तो मैं नहीं मार सकता। ऐसा ब्लाइंड टर्न है जहाँ पे बहुत आगे तक विजन है आपको, देन गो हेड। ये देखिए, अभी ब्लाइंड टर्न आएगा और उसके आगे थोड़ा सा विजन आएगा जिसमें मैं देख पाऊँगा कि कोई नहीं है। ओके, देखिए अभी ये आपको कॉर्नरिंग के खूब सारे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे, राइट। गाड़ी कैसे लीन करना है, गाड़ी क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन कॉर्नरिंग मारने के पहले आपको कुछ चीज़ें जान लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें से पहला और सबसे इम्पोर्टेंट आपकी मशीन है। आपकी मशीन की थ्रॉटल रिस्पॉन्स कैसी है, आपकी मशीन की हैंडलिंग कैसी है, आपकी मशीन की ब्रेकिंग कैसी है, ये सब जान लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नहीं जानते तो कॉर्नर के बारे में सोचना भी मत।
दूसरी चीज़, आपको वो रोड मालूम होना चाहिए। अब अनएक्सपेक्टेड टर्न्स जो होता है, जो नया टर्न्स होता है, उसमें भी राइडर्स मारते हैं कॉर्नरिंग, पर वहाँ पे चांसेस मोस्टली ज़्यादा होता है कि वो लोग क्रैश कर जाएंगे, क्योंकि वो उनके लिए नया होता है। अब आपने जो कॉर्नरिंग्स के मेरे वीडियोस देखे हैं, उस रास्ते में मैं पिछले 2 साल से अप डाउन कर रहा हूँ। पिछले 2 साल से मैं उस रास्ते से जाना आना कर रहा हूँ, और उस रास्ते में मैंने प्रैक्टिस किया है, इसलिए आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि मैं यहाँ पे कॉर्नर करूँगा, मैं यहाँ गाड़ी इतना लीन करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। एंड तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका हम्बलनेस, योर कॉन्फिडेंस। गाड़ी पे आप बहुत हम्बल होना चाहिए। कॉर्नरिंग पे कितना लीन करना है, कितना स्पीड रखना है, कितना थ्रॉटल देना है वाइल कॉर्नरिंग, ये सब चीज़ को लेके यू शुड बी वेरी हम्बल। ऐसे नहीं कि आई एम कॉर्नर मास्टर एंड आप चले जाओ, थ्रॉटल दे दो, उसी में ब्रेकिंग भी कर दो, आप क्रैश करोगे 100%। बी वेरी हम्बल विद दिस मशीन्स एंड रोड्स। एंड और एक चीज़ है कॉर्नरिंग के बारे में, देखो कॉर्नरिंग ऑन इंडियन रोड्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद एक्सीडेंट। अब ऐसे क्यों? क्योंकि इंडिया में ये काउज हो गए, डॉगीज़ हो गए, है ना, प्यारे प्यारे एनिमल्स हो गए, हाँ, देन हमारे प्यारे ह्यूमन बींग्स हो गए, ये सुपर इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग्स कभी भी क्रॉस करेंगे, बीच में आ जाएंगे झटके से, और अगर एक्सीडेंट हो गया तो गलती आपकी है, क्योंकि आप गाड़ी चला रहे हो। गलती आपकी है, आपके हाथ में एक्सेलरेटर है, आपके हाथ में ब्रेक है, यू आर द वन हु विल बी ब्लेम। थोड़ा सा कॉर्नरिंग मार लेंगे, उसके बाद बात करेंगे। ये कंक्रीट पैचेस इतने आने बने हैं ना यार, यहाँ इसके ऊपर ज़ोर से भगाने में भी ना डर लगता है यार। देखो ना गाड़ी कितना आते हैं, इस मशीन्स के साथ ना ये मशीन के साथ स्पेसिफिकली ओवरटेक मारते समय इतना कॉन्फिडेंस आता है ना कि भाई झपकर से गाड़ी निकल जाएगी। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट डाउन शिफ्टिंग एंड रेव मैचिंग। आपको हाई स्पीड से तुरंत लो स्पीड पे आना है।
एंड हम क्लच दबा के खाट 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 गियर डालो। तो इस पे तो स्लीपर क्लच है, इसलिए इसके लिए इतना प्रॉब्लम होगा नहीं, क्योंकि लेकिन नॉर्मल गियर बॉक्स के लिए दैट इज़ नॉट गुड, बहुत वेयर एंड टेयर कॉज करेगा और कई बार तो व्हील लॉक ही हो जाएगा। अब हम रेव मैचिंग, डाउन शिफ्टिंग, इंजन ब्रेकिंग करते हैं तो हम दो चीज़ इंश्योर करते हैं, एक तो स्मूथ डाउन शिफ्टिंग और दूसरा है प्रिवेंटिंग द रियर व्हील टू लॉक। बीच में क्यों चलाते हैं? अब देखो, डाउन शिफ्टिंग करने के लिए, रेव मैच और डाउन शिफ्टिंग करने के लिए आपको थ्रॉटल को थोड़ा ब्लिप करना पड़ेगा, एट द सेम टाइम क्लच दबाना पड़ेगा और डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। ये सब यूनिसन में करना पड़ेगा, लाइक दिस। देख रहे हो ये चीज़? तो कितना स्मूथली और कितना फास्ट में डाउन शिफ्ट कर पाया, देखिए। यही चीज़ अगर मैं क्लच दबा के विदाउट रेव मैचिंग करके डालता तो बहुत फंसता भी गियर। इसमें तो व्हील लॉक होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें तो स्लीपर क्लच है, लेकिन जिसमें स्लीपर क्लच नहीं है उसमें हो सकता है। और एक आपको करके दिखाता हूँ, इससे इंजन ब्रेकिंग भी हो जाएगी, आपकी ब्रेक पैड्स थोड़े हद तक बच जाएंगे। May God be with him. अल्ट्रोज हट जा, नहीं वो भगाने वाला है। बंदा हट रहा भी नहीं है, अभी हटा। क्यों करते हो यार? उस चक्कर में मैं रेव मैचिंग आपको दिखाना ही भूल गया। ओह हेल नो, ओह हेल नो। यहाँ से नहीं, चलो दिखाई देते।
हल्की सी ऑफ रोडिंग हो जाए। गाड़ी बहुत गंदी होती है यहाँ पे। भी सैडलिंग करूँगा। ओके, वेरी गुड। इसकी सस्पेंशंस बहुत कमाल की है यार। ये छोटे छोटे कुछ तो फील ही नहीं होते। किसी को डर्ट बाइक का प्रैक्टिस करना हो, यहाँ पे आ जाओ लोटे पैंटीसी में। और डर्ट बाइक का हर्डल का प्रैक्टिस होता है ना, कॉम्पिटिशन्स होता है ना,